ये सब होने क्यों लगा है? पहला मेरा पंसील है कि हिंसा नहीं करेंगे। मैं इसके ऊपर थोड़ा आपको बताना चाह रहा हूँ। शांत हो जाओ थोड़ी देर। मैं इसलिए कह रहा हूँ, तामसी भोजन जो आपका खाना शुरू हुआ है, यहाँ इतने भाई बहन बैठे हो, ये बताओ कि आज से 30 साल पहले किसी फसल पर कोई केमिकल पड़ता था? और आजकल क्या है? आजकल क्या है? आलू की पहले जमीन तैयार करो तो केमिकल है ना। आलू जब आ गया तो उस पर केमिकल, आलू उगाने के लिए केमिकल, कीड़ा मारने के लिए केमिकल, आलू बढ़ाने के लिए केमिकल, और खुदे तो थोड़े दिन रखने के लिए केमिकल। यही हो रहा ना। कितनी बार केमिकल आप हर फसल पर डालते हो। एक इंजेक्शन आता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसन। सही बताओ, क्या ऑक्सीटोसन की करामात होती है? किसी पशु के शरीर में लगाओ तो 2 मिनट में दूध नीचे, लौकी तोरई में लगाओ तो 4 अंगुर की लौकी 6 अंगुर की, और जब तुम्हारे पेट में बुझ जाइए लौकी तोरई तब का हुई है, क्या होगा? मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे माँ बहन बेटियों को बहुत सचेत होना पड़ेगा, बहुत सचेत होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? सुन लो कान खोल के, दिमाग को कान खोल के ये बात सुन के जाना। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मेरे मोबाइल में 20 उदाहरण पड़े होंगे ऐसे। पहले जो 18 साल में प्रौढ़ावस्था बेटा बेटियों में आती थी, वो कान खोल के सुन लेना, 10 साल में प्रौढ़ावस्था आ रही है अब, ये खान पीन की बदौलत। और 10 साल का लड़का, 11 साल की लड़की माँ बच्चा बनने के लिए तैयार, उनकी अवस्था हो गई है अब। आजकल आपने इस पर सुना होगा कि 10 साल का लड़का और 12 साल की लड़की आपस में जब दोस्ती में रहते हैं तो अगले वर्ष माँ और बाप बन जाते हैं। और ये सब कहाँ होता है? हमारी अनभिज्ञता की बदौलत। हम अपने बेटा बेटियों पर बहुत ध्यान दें। मैं इस बात को बहुत प्रेशरली कह रहा हूँ। और क्यों कह रहा हूँ? बुरा मत मानना, बुरा इसलिए मत मानना, कुछ कड़वी बातें बुरी भी लगती हैं। अभी इटावा में एक केस हुआ, 12 साल की लड़की, एक बाप लेके आया कि डॉक्टर साहब हमारी बेटी के पेट में ट्यूमर है, इसे थोड़ा ठीक कर दो। जब ये बात कही उन्होंने कि हमारी बेटी के पेट में ट्यूमर है, इसे थोड़ा ठीक कर दो, तो डॉक्टर साहब ने उसे भर्ती कर लिया। और जब भर्ती कर लिया, दूसरे दिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो अल्ट्रासाउंड में पता चला कि इस बेटी के पेट में ट्यूमर नहीं है। अगर ट्यूमर नहीं है तो क्या है? यानी बच्चा है। अब बच्चा किसका है? अब बात यहां आ गई, डॉक्टर ने तो छुट्टी कर दी, भाई अपने घर ले जाओ, हमारा कोई बस नहीं। अब बच्चा किसका है? बुरा मत मानना, इस गांव की बेटी खेलने जसवंत नगर तो जाएगी नहीं, बेटा बेटी आपस में मिलकर ही तो खेलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें थोड़ा बेटा बेटियों के ऊपर सचेत होना चाहिए। उस लड़की के पेट में जो बच्चा था वो सगे दाऊ के लड़के का बच्चा था। वो नहीं जानते थे कि अच्छा या बुरा क्या है, बेटा बेटी नहीं जानते, लेकिन हमें तो ध्यान देना चाहिए। हम पूरे दिन मजदूरी करें, पूरे दिन पला करें, पूरे दिन हम नौकरी करें, क्या हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं बनता है कि हम शाम को आके आधा घंटा अपने बेटा बेटियों के बारे में सुने कि हमारा बच्चा कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ खेलता है, कहाँ बैठता है? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है फौजी भाई, है कि नहीं? तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, जब किसी बच्चे को आप इस विषय पर आकर के डांटेंगे, फटकारेंगे, आप सोचेंगे इससे तो हमारे घर की इज्जत तार तार हो जाएगी ना। फिर आप बच्चे को डांटेंगे, फटकारेंगे, पीटेंगे, तो वो बच्चा तुम्हारी डांट फटकार बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या करेगा? फिर तुमसे कहेगा कि अब हम तुम्हें मुंह नहीं दिखाएंगे। वो यही कारण है, एक साल में कम से कम 20 यूं शांति पाठ करने पड़ते हैं जो 15 साल से कम उम्र के होते हैं। बुरा मत मानना, बहुत खरी बात कह रहा हूं, सचेत रहना है। मेरा ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है तामसी भोजन खाने से। ये जो केमिकल युक्त भोजन आप खा रहे हो, केमिकल युक्त जो भोजन है वो आपके पेट में जा रहा है, तामस, क्रोध, अहंकार बढ़ रहा है। अब बच्चा जब स्कूल जाए तो दे दो सवेरे अंडा की आमलेट, और संजा को आए तो दे दो मुर्गा की मीट। फिर वो बच्चा को भेजा क्या करिए, क्या करेगा? इसलिए आज के बाद आपसे मेरा निवेदन है कि तामसी भोजन खाने से हमारे के समाज की दुर्दशा हो गई। मेरा आपसे निवेदन है कि आज एक सभी लोग संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद हम अपने घर में मुर्गा मीट बिल्कुल। किसी की आवाज आई?
नहीं आई? काहे नहीं आई? जान जा से नहीं आई कहूँ हमने, अगर ज कह दई का आज के बाद नहीं खाना चाहिए तो हो सकर रबड़ी मलाई छूट जाए, यही है ना। एक बात और कह रहा हूँ, अगर ये माताएं बहनें चाहें, सुनो सुनो, अगर माताएं बहनें चाहें तो घर में मीठ बन सकती है? नहीं बनेगी। फिर क्यों बनती है? अब बनते ताश है, जब तुम्हारी जीभ लपेटा ले रही है तो बनिए कहना है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि माँ कभी भक्षण नहीं करती। तो आज के बाद मेरा पहला पंचशील है, पहला पंचशील है क्या है कि आज के बाद हम हिंसा नहीं करेंगे। और इसका मतलब है बहनों, आपसे मेरा बहुत कहना है, आपसे मेरा निवेदन है, सुनो, ज्यादा बातें कम करो। आपसे मेरा निवेदन है कि आज के बाद अपने घर में कभी तुम मीट और मुर्गा, पीछे तो आवाज अब नहीं आ रही, और जो तुम हाँ करियो नहीं तो लो आगे हम बढ़िए नहीं। खैर चलिए चलिए चलिए, शांत हो जाओ, आगे बढ़ रहे, शांत हो जाओ बहनों, शांत हो जाओ। समझाने का थोड़ा ये है कि कोशिश है कि हमारे जितने लोग सुधर जाएं उतने ही बहुत हैं। आज के बाद एक संकल्प लेके जाओ कि हम अपने घर में बच्चा बेटियों को तामसी वृत्ति न बढ़े, इसलिए क्या करेंगे, केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन खिलाएंगे। हम अपने जीवन में शुद्ध शाकाहारी खाते हैं, बहुत अच्छा खाता नहीं हूँ, 3 फुलकियाँ सवेरे खाता हूँ, 4 फुलकियाँ शाम को खाता हूँ, घी खाता नहीं हूँ, दूध खाता नहीं हूँ। 3 नहीं खानी चाहिए क्यों? हाँ, उस पे इस पे अभी आगे बात आएगी। खैर आपने बहुत अच्छी बात कह दी, लेकिन आगे करेंगे चर्चा, अभी नहीं। अब चलिए 1 मिनट पूछ रहा, नहीं अभी नहीं, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा पहला पंचशील है कि हम तामसी भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो आज एक संकल्प लीजिए प्लीज कि आज के बाद हम अपने बच्चों को तामसी भोजन नहीं कराएंगे। ये हमारा पहला पंचशील है कि हम नहीं खाते नहीं हो तो आपको वो अगली बात में आएगा। अभी जो देखिए, सब चीज क्रम से है, धम्म में हर चीज वैज्ञानिक है और हर चीज क्रम से है। तो पहला पंचशील क्या हुआ बहनों, पहला पंचशील क्या हुआ, आज के बाद हम हिंसा नहीं करेंगे। अभी एक तो रट गया होगा आपको, रट गया कि नहीं? पहला क्या है, हम हिंसा नहीं करेंगे। एक चीज हम और आपको बता दें कि जिस भोजन में हवा और प्रकाश नहीं लगता है वो भोजन जहर बन जाता है। क्या बन जाता है? जहर। अब आपसे मैं एक बात पूछूं, आपके घर में कुकर है? अंग्रेजों ने अपनी जेलों में सल्वर की थाली चलाई, क्यों चलाई? अंग्रेज जानते थे कि सल्वर इतना मीठा जहर है, ये अगर 20 साल जो आदमी सल्वर के बर्तन में भोजन करने लगा वो मरने की कगार पर पहुंच जाएगा। आपके घर में कुकर किस धातु का है? सल्वर का। सल्वर के कुकर में जब आप भोजन बनाती हैं तो उसमें प्रकाश जाता है, हवा जाती है, फिर वो भोजन बनता है, वो क्या बनता है जान रही हो? ये मैं क्यों बता रहा हूं? आज के बाद मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कुकर तो नहीं बदलोगे किचन से, लेकिन एक बात कर सकते हो कि सल्वर का कुकर हटा करके स्टील वाला ले आओ। इतना तो कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे? और वो करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो ये मीठा जहर खाते रहो, 50 साल के बाद आधे बीमार वैसे ही हो जाओगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज के बाद हमारा पहला शील हमने आपको बताया कि आज के बाद हमें हिंसा नहीं करनी है, यानी तामसी भोजन नहीं खाना है।